बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब की खास शख्सियत से मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक मुलाकात अडयाला जेल में और दूसरी मुलाकात गुज़िश्ता रात इमरान खान की भनी गला में हुई है और कुछ अहम तरीन फैसले हो रहे हैं। तो जनाब, अब खुशखबरियों का सिलसिला भी आना शुरू हो चुका है और ये मुलाकातें रंग लाना शुरू हो गई हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान इस वक्त जो सुलह है, जो बर्फ पिघलना शुरू हुई है और बात अब सूरत तक जा पहुंची है, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुश आइंद खबर है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल जनाब आपके सामने रखनी है, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर ताकतवरों की जानिब से ऐलान कर दिया गया है और दोस्ती के लिए जो खुशहाली का पैगाम है वो भी आज सामने आया है। मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने जनाब कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने तुरप का पत्ता खेलकर नून लीग की पूरी सियासत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। नून लीग का जनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लामाबाद में कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, उस हवाले से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बतानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर लेते हैं कि उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और ना वो हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, ना वो अहम वजारतें ले रहे हैं और ना ही वो इस हुकूमत में आकर अपनी सियासी कब्र खोदना चाहते हैं। उन सबको पता है कि अगर हम नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लेंगे तो इस वक्त नून लीग की जो रेप्यूट है अवाम के अंदर के, जब ये बाहर निकलते हैं लोग उनको गालियां दे रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब अपने रवायती हल्के में एक सीट जीतने के काबिल नहीं थे। धांधली करके, बदतरीन धामला करके जनाब वो सीट जीते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा रात तक जो है वो सीट जीत रही थी, फिर अगले दिन आपको पता है कि जो झरलू फेरा गया, जो डाका मारा गया, वो पूरी कौम ने देखा है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया है। और ये सदर के उम्मीदवार जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। कोशिश करेंगे सिंध और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाए। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि पार्लियामेंट में मसाइल हल करेंगे। वजारत इन्होंने लेनी नहीं है, ये जनाब नून लीग साथ बैठेंगे जरूर, लेकिन ये उनको वज़ीर आज़म का वोट दे देंगे। उसके अलावा इनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बाकी तमाम तरह अहम होते, आईनी होते जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होंगे, जिसमें ये भगो के जो है वो शरीफ खानदान की पतरूलें गिली करेंगे और उनको गंदा भी करेंगे, उनके साथ सियासत भी करेंगे, मुल्क पर विराजमान भी रहेंगे, पैसा भी खाएंगे, करप्शन भी करेंगे। लेकिन इस मुल्क में जो तबाही फेरी जाएगी उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। मुझे यहाँ पर तरस आ रहा है, नून लीग के ऊपर जो है वो हमेशा से इन लोगों ने कुर्बानी दे दी है। मैं इस पीस पर जो है वो खुल्लम खुल्ला बात करता हूं कि मियां नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी का बकरा उनको बनाया गया और उसके पीछे असल हाथ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का होता है। अब जरदारी साहब ने इनकी सियासत को तबाह करने का पूरा ठेका उठा लिया है। चारों सूबों में गवर्नर जो है वो जनाब इनके अपने होंगे और जरदारी साहब के। तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है पंजाब में आकर नून लीग की हुकूमत का सफाया करके वो पंजाब का कंट्रोल भी हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए ये बड़ी गंदी सियासत कर रहे हैं। मुल्क का सोचा नहीं जा रहा। इस वक्त अपने इक़्तिदार की खातिर ये पूरे मुल्क को आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और अवामी मैंडेट को जो है वो छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिनके हाथ पांव बांधे जा चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने ख्वाब देखे थे कि वो दोताही लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, वो उनके ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे और हो सकता है कि पंजाब में मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब लगा दिया जाए। अब यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मखलूत हुकूमत बनाना आसान काम नहीं है, इत्तेहादियों में बारगेनिंग का सिलसिला जारी रहता है। वफाक में मखलूत हुकूमत बनती है तो 5 साल के लिए होनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि मुख्तलिफ पार्टियों के अपने अहदाफ होते हैं, मखलूत हुकूमत में बारगेनिंग का सिलसिला जारी रहता है और जारी रहेगा भी। बड़ी वजारतें बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल होंगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो भी हुकूमत बने वो मुस्तहकम हो, जो कि ओहदों की तकसीम के मामले पर कहीं बात में इस्तेकाम ना हो। मुआशी इस्तेकाम से मुतल्लिक अवाम हमारी तरफ देख रही है कि हम हालात बदलेंगे, पंजाब में हमारी मुस्तहकम हुकूमत आएगी, वफाक में खुद हुकूमत बनती है तो उसको 5 साल के लिए होना चाहिए। हुकूमत का टारगेट मईशत की बहाली होना चाहिए। हुकूमत साजी के लिए मजीदा अरकान से राब्ते में भी मौजूद है। ये जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपना इस हवाले से ऐलान कर दिया है। तो अब हुकूमत जैसे ही आएगी फौरी तौर पर जो है वो पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। एक और बुरी खबर है पाकिस्तान की अवाम के लिए कि नई कीमतों का ऐलान 15 फरवरी को होगा। 15 फरवरी को तेल की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। जराये के मुताबिक
डीजल 7 रुपए 50 रुपए फी लीटर महंगा होगा, जबकि जो मट्टी का तेल है वो 1 रुपया 7 पैसे उसमें इजाफे की मुतवक्को है। और दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें जो है उसको बरकरार रखा जाएगा। डीजल और मट्टी का तेल यहाँ पर बढ़ाने के हवाले से खबरें इस सोशल मीडिया पर और जराए जो हमें बता रहे हैं, उसने कंफर्मेशन कर दी है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में ये कीमतें जो है उसको भी जनाब बढ़ाया जाएगा। अब खैर इस सब के अंदर इस्लामाबाद में हंगामी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कल ऐवान सदर में एक अहम तरीन मुलाकात हुई रऊफ हसन साहब और उमैर न्यासी की डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ। और उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उनको कहा गया कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धांधली के हवाले से खत लिखें और जाते जाते एक काम कर जाएं बतौर सुप्रीम कमांडर, बतौर सदर पाकिस्तान, क्योंकि आपके पास आईनी ओहदा मौजूद है। और आपसे एक और मुतालबा भी किया जा रहा है कि आप आर्टिकल 45 जो है उसका इस्तेमाल करके आप जनाब जो है वो इमरान खान की सजाओं को माफ कर दें और उनकी नाअहली खत्म की जाए। लेकिन अभी तक ये करना आसान तो नहीं है, क्योंकि वो अकेले वन मैन आर्मी है पूरे निजाम के अंदर। अब उनका ओहदा भी खत्म होने जा रहा है और अब वो भी मुस्ताफी हो जाएंगे, उनकी मदद पूरी होने जा रही है। तो खैर अब जो एक नई मुलाकात की खबरें सब सामने आ रही हैं जराए की जानिब से। कल एक मुलाकात हुई रऊफ हसन और उमैर न्याजी की। अब दोबारा से रऊफ हसन साहब जो हैं वो जनाब आज डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। रऊफ हसन साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान ने वाहदतुल मुस्लिमीन की जमात के साथ वफाक में और पंजाब में इत्तेहाद करने का ऐलान कर दिया है और जबकि केपीके में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। ये रऊफ हसन साहब ने खबर जो है ब्रेक की। आज दोबारा से ये मुलाकात होने जा रही है। रऊफ हसन इससे कबल इमरान खान साहब से डेला जेल मुलाकात करके भी आए हैं और इमरान खान ने उन्हें अहम हदायत भी जारी की हैं। अब खान साहब की हिदायत जो है वो सदर पाकिस्तान तक पहुंचाई जाएंगी और सदर पाकिस्तान को उस पर अमल करना इस वक्त जरूरी बन चुका है, क्योंकि अब डायरेक्टली पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कमांडर को पहुंचाया गया है। अब उसके बाद सदर पाकिस्तान क्या करते हैं, ये ऊंट किस कदर बैठता है, तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिर जनाब इस वक्त हंगामी मुलाकातें भी शुरू हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब आर्मी चीफ ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। अब ये कंट्रोल किस तरह से संभाला है ये जनाब मैं आपके सामने खबर रख लेता हूँ। इस वक्त मखलूत हुकूमत की बातें हो रही हैं, अलल ऐलान हो रही हैं। और मखलूत हुकूमत आप सबको पता है कि कोई भी पार्टी इस वक्त 2/3 अक्सर लेने में कामयाब नहीं हुई। आमतौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा जरूर कर रही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो 180 सीटें जीत चुके हैं, लेकिन जनाब धांधला करके ठरलू फेर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया है। इससे तो कोई जो है वो अपना मुंह नहीं फेर सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को तो उनके मुखालफिन भी तस्लीम कर रहे हैं और उनके मुखालफिन बाकायदा तौर पर नशिस्तें भी छोड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा इलेक्शन पहली बार देखने को मिला है कि अब MNS और MPS अपनी नशिस्तें छोड़ रहे हैं, ये कहकर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो है वो जनाब इस वक्त चोरी हुआ है। अब आपको खबर ये देना चाहता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी जो है उसको सदर पाकिस्तान उनका बन जाता है, आरिफ डॉक्टर जरदारी साहब वो जनाब सदर पाकिस्तान बनते हैं, तो फिर जल्द होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात की सूरत में इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी का भी खासा नुकसान होगा। अब ये खबर मेरे पास मौजूद है कि ये जो हुकूमत जो बन रही है ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, ये तकरीबन साल डेढ़ चलेगी। उसके बाद इलेक्शंस दोबारा करवाने होंगे और उस इलेक्शन में ज्यादा इमरान खान साहब ज्यादा खतरनाक बन के सामने आएंगे और फिर आप बदतरीन धामला करके भी खान को इस सिस्टम से हटा नहीं सकते। तो नून लीग का ये आखिरी इख्तियार है और ये दावा जो है फैसल वाडा साहब ने भी किया कि ये नून लीग अपना आखिरी इख्तियार हासिल कर रही है। अगर नून लीग ने अकेली हुकूमत बना ली तो ये जनाब पटाखा 6 माह के अंदर बच जाएगा। तो इस सब के अंदर जनाब अब आपने ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आसानी से अगले इलेक्शंस में वफाक में 2/3 अक्सर हासिल कर लेगी, उनके लिए रास्ता सब साफ हो रहा है। तमाम सदर मुमलिकत के ओहदे के अलावा चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सिंध में हुकूमत बनाने और बलूचिस्तान में भी अपना बदला बनवाने के बावजूद आइंदा होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी शायद कुछ सीटें जो है वह ज्यादा हासिल कर ले और नून लीग आपको तीसरे नंबर पर भी नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये अपनी हुकूमत तो बनाने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी होंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा दावा सामने है। तलत हुसैन साहब सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं और इनको प्रो पीएमएलएन समझा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये जनाब पीएमएलएन के नून लीग के नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ साहब के स्पोक पर्सन हैं और उनकी आउट ऑफ द वे जाकर ये लाइन भी लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर दावा किया, इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद वाज़ेह है कि नून लीग अब एक अक़लियती हुकूमत बनाएगी, उनकी अक्सरियती हुकूमत नहीं होगी बल्कि अक़लियती हुकूमत बनाएगी जिसका मुकद्दर हर दिन दूसरी जमातों के साथ हाथ में होता है। अक्सरियती हुकूमत को तो छोड़े, इत्तेहादी हुकूमत भी नहीं बनेगी, इस बार तो इत्तेहादी हुकूमत भी नहीं बननी। क्या गवर्नेंस होगी, क्या पॉलिसी बनेगी, एस्टैब्लिशमेंट मामला संभालेगी और नून हर वक्त जो है वो डूलती हुई कुर्सी के ऊपर बैठी होगी। ये जनाब
तलत हुसैन साहब ने बात की कि एस्टैब्लिशमेंट ही हर तरह के मामला संभालेगी, वही कंट्रोल हासिल करेगी और इसी वजह से इनको इस तरह की हुकूमत दी गई है कि जनाब ना तो आगे जा सकें, आगे कुआँ पीछे खाई और अब इनको हुकूमत लेना पड़ेगी इनको अपनी सियासी कुर्बानी देना पड़ेगी और अब पीपल्स पार्टी ने भी इनकी जो पर है उनको काट दिया है और पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर गरम देगचा उलट दिया है कि अब आप आगे ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं और आपको वफाक में हुकूमत बनानी ही बनानी होगी। तो ये अब तलत हुसैन साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं और ये दावा इंतहाई अहम है कि अब पीपल्स अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अब अपने मामला डायरेक्टली संभालेगी। अब बहुत सारे दिनों से ये बात हो रही थी कि इमरान खान साहब की अडाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है। आज खान साहब ने उस मुलाकात की तरदीद कर दी कि इलेक्शन के बाद मेरी किसी खास शख्सियत से अडाला जेल में खैर मुलाकात नहीं हुई। अब फिर मुझे ज़राए ने बताया कि कल रात जो है वो बनीगाला में इमरान खान साहब की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। कल उनको बनीगाला ले जाया गया, वहाँ पर मुलाकात हुई और मुलाकात करके उनको वापस अडाला जेल भी छोड़ा गया। ये ज़राए जो है वो कन्फर्म खबर जो है वो दे रहे हैं। एहतसाम अली अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने भी इस खबर को जो है वो रिपोर्ट किया है। तो खैर उस मुलाकात में क्या हुआ होगा मैंने आपको पहले बता दिया। खान साहब को कहा जा रहा है कि आपको हुकूमत दे देते हैं और ये इसी वजह से माहौल बनाया जा रहा है कि नून लीग भी वफाक में जो है वो हुकूमत बनाने से दस्तबरदारी का ऐलान करती हुई आपको नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है और ये एक हाइप बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे जो आजाद उम्मीदवार है वो जाकर अपनी जो मैंडेट हासिल करें और अपनी हुकूमत बना लें। ये खान साहब को कहा जा रहा है, लेकिन खान साहब को ये भी कहा जा रहा है कि आप बनी गाला चुप करके बैठ जाएं और आप किसी हुकूमती शख्सियत या किसी भी हुकूमती मामला के अंदर अमल दखल नहीं करेंगे और आप चुप करके बैठे रहेंगे और आपके को जो है वो मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। तो खान साहब ने ये कहा कि जनाब मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं डाला जेल ही बैठूंगा और मैं किसी भी किस्म को डील नहीं करूंगा। ये एक बात जो है वो चलना शुरू हुई है। अब यहाँ पर जनाब जो अब मुलाकातें हुई हैं वो रंग लाना शुरू हो गई हैं और इमरान खान की और आर्मी चीफ की सुलह होने जा रही है। जंग तो चल रही थी, कशीदगी भी चल रही थी, दोनों जानिब से गोलाबारी भी हो रही थी, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर ये था, हम बार-बार भी ये बात कर रहे थे कि इदारा भी हमारा है, फौज भी हमारी है, इमरान खान भी हमारा है, ये सारे हमारे मुल्क के लोग हैं, हमें अपने मुल्क के लोगों से प्यार है, हमें अपने फौज से प्यार है, हम नहीं चाहते कि अवाम और फौज एक दूसरे के आमने-सामने आकर खड़ा हो जाए। तो यहाँ पर जावेद चौधरी साहब जो हैं वो ये उन्होंने दावा किया है और जावेद चौधरी साहब जो हैं आप सबको पता है कि कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से इनकी लाइन आती है और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, वो सिर्फ मैसेज कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अंसार अब्बास साहब जो हैं जब बात करते हैं तो ये यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे आईएसपीआर अपनी प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं और जावेद चौधरी साहब जो हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि इमरान खान का मैंडेट तस्लीम कर लें, इमरान खान का मैंडेट तस्लीम कर लें और उसे हुकूमत बनाने का मौका दें। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर 2 ढाई साल बाद इलेक्शन तो करवाना पड़ेंगे। इलेक्शन तो होंगे, जल्द इलेक्शन होंगे और 2 ढाई साल जो है वो ये हुकूमत चलती आपको दिखाई नहीं दे रही और इनमें इमरान खान 70 फुट का बनकर निकलेगा और आप फिर इमरान खान को रोक नहीं पाएंगे, आप उसका रेला नहीं रोक पाएंगे। आप धांधला कर लें, इस बार तो आपने धांधली कर ली, धांधला कर लिया और आपने कहीं ना कहीं तो खान साहब को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये पानी आपके सर से गुजर गया है और खान साहब इस इलेक्शन में नहीं रुके। वो उसको अवाम ने इंतहाई खतरनाक हद तक वोट दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने आपकी कैलकुलेशन को गलत साबित कर दिया है। पीटीए का वोटर हर मुश्किल हालात के अंदर आप इमरान खान के लिए वोट देने बाहर निकलेगा, उनको शऊर आ चुका है क्या हम अपने वोट से जो है वो इंकलाब पैदा कर सकते हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर आप इस इलेक्शन में खान का मैंडेट तस्लीम नहीं करते तो अगले इलेक्शन में 70 फुट का बन के निकलेगा। जितनी मर्जी जमातें इकट्ठी कर लें वो मिलकर भी खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, तो लिहाजा सुलह कर लें। तो ये बात सुलह तक हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। खान साहब को ये ऑफर भी दी गई है, जो डाला जेल मुलाकात की बातें हो रही थी कि उसमें यह कहा गया कि आपके दरमियान और हमारे दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। ये बात जो है वही है। तो ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखना पाकिस्तान जिंदाबाद।